हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। और आज हम देखिए आपको जो ये 12th की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और उसका हम आज आपको पहला टॉपिक या पहला कहने का मतलब कि अगला लेक्चर बताने जा रहे हैं। और अगर आप सब लोग बढ़िया तरीके से हो और आप अब अपनी नोट्स और पेन लेकर के बैठ जाएं और एकदम एकाग्र हो जाएं हमारी बातों को सुनने के लिए। आज हम आपके लिए सबसे पहला रिएक्शन जो बताने जा रहे हैं वो है आपकी राइमर टीमन अभिक्रिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जान लीजिएगा, जिसका नाम मैंने आपको बताया क्या, राइमर टीमन अभिक्रिया। ये फिनॉल से ही रिलेटिव एक रिएक्शन है, जान लीजिए। इसके पहले हमने क्या किया था, जब क्लोरोफॉर्म पढ़ाया था तो क्लोरोफॉर्म वाले चैप्टर में भी मैंने क्या किया था, राइमर टीमन अभिक्रिया के बारे में बताया था। वहां का कॉन्सेप्ट जो था वो भी वही था कि अगर हम फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म या NaOH या KOH के साथ किया करते हैं तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हुआ करता था। When phenol react to build with chloroforms in presence of NaOH or KOH to give orthohydroxy benzaldehyde or salicylaldehyde, this reaction is known as Riemann-Tiemann reaction. If a place of chloroform to take off carbon tetrachloride and react will be phenols and presence of NaOH to and KOH to give orthohydroxy benzoic acid or salicylic acid. This reaction is also known as Riemann-Tiemann reaction. तो हमने आपको पूरी बातें एक तरीके से यहाँ से आपको बता दिया, तो आप एकदम सीधा सीधा समझ लीजिए कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और के साथ, फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH या KOH की उपस्थिति में करते हैं तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो प्राप्त होता है ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। लेकिन जब हम फिनॉल ही लेते हैं और NaOH या KOH ही लेते हैं और उसकी अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराते हैं तो आपको ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है जो सैलिसिलिक अम्ल कहलाता है, और ये आपकी कोल्बे-स्मिथ अभिक्रिया में भी प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से राइमर-टीमन अभिक्रिया को हम दो भागों में बांट करके चलेंगे। एक में हम बनाएंगे ऑर्थोहाइड्रोक्सी क्या बेंजल्डिहाइड जब क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराएंगे, और एक हम बताएंगे आपको जब हम फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराएंगे तो सैलिसिलिक अम्ल बनाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, एकदम ध्यान से बैठिए, बहुत मजा आने वाला है हमारा आपका। तो सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए, चलिए देखिए, फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ, क्लोरोफॉर्म CH3 के साथ NaOH या KOH, कोई भी आप ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, NaOH या KOH के साथ, NaOH या KOH के क्षारीय जल अपघटन से हाइड्रोलिसिस, ध्यान दीजिए, लास्ट अंतिम प्रोडक्ट ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल ड्रिहाइड। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल ड्रिहाइड is also known as a salicylaldehyde. Orthohydroxy benzaldehyde is known as salicylaldehyde. फाइनल प्रोडक्ट है ये, अंतिम
उत्पाद प्राप्त होता है। जो एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिए कि इस अभिक्रिया में जो CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप, वो किस पोजीशन पे जाकर के जुड़ता है? आर्थो। ये चीज ध्यान दीजिए, NCERT की लाइन है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप CHO, ये चीज ध्यान दीजिएगा। एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? CHO ग्रुप या समूह किस पोजीशन पे? आर्थो, पैरा नहीं, आर्थो स्थिति से जुड़ा रहता है, से जुड़ा रहता है। क्या ये रिएक्शन जान लीजिए। फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ या NaOH के, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH या KOH के क्षारीय जल अपघटन करने से आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। इसमें CHO या OH ग्रुप आर्थो स्थिति से जुड़ा रहता है। तो चलिए आइए ध्यान दीजिए, स्टेप फर्स्ट हम फाइनल प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। बस हमारा जो कर्तव्य है, स्टेप फर्स्ट। चलिए देखिए, ये आपका क्या है राजू? फिनॉल। ये आपका है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, और यहां पे चाहे NaOH दिखा दीजिएगा चाहे KOH। कुछ किताबों में पहले इसको फिनॉक्साइड में बदला गया है, अपना अपना स्टाइल है, समझ रहे हो ना? हाँ। तो अब यहां पे क्या होगा राजू? ध्यान दीजिए, यहां पे से क्या है? यही तो आर्थो पोजीशन होगी, H है। अब यहां से H निकलेगा और इसमें से एक Cl, तो बाहर क्या हो गया बताओ? यहां से H, यहां से Cl, बाहर क्या हो गया? HCl। कोई प्रॉब्लम? अब यहां बचा क्या? CHCl2। लाओ जोड़ दो, एकदम बढ़िया से कंट्रास्ट समझिए। यहां पे क्या हुआ? CHCl2। ये सब इंटरमीडिएट कंपाउंड है, स्टेबल नहीं होते हैं, इसीलिए हम लास्ट स्टेप पर जाते हैं तो वही नाम लिखेंगे। ये हो गया आपका फिनॉल। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, किताबों में जैसे सीधा लिखते हुए चला जाता है, और हम आपको इस सुविधाओं के लिए ही इसको ऐसे लिखते हैं ताकि आप समझ पाओ। हाँ, ज्यादा अगर आप लोग को लिखना है तो ये सब अस्थायी उत्पाद है, ये भी जान लीजिएगा। स्टेप सेकेंड एकदम विधिवत समझिए, कंट्रास्ट। अब जो ये है, इसमें से इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, हटाया जाता है, किसके द्वारा? NaOH के द्वारा। तो लीजिए, हाजिर है यहां पे CHCl2। अब इसकी अभिक्रिया की यदि कितना Cl2 है? 2 ना, तो यहां पे हो जाएगा NaOH। अब NaOH के कितने मॉलिक्यूल लिए जाएंगे? +2 NaOH। अब जब 2 NaOH लिया गया तो ये पूरा ग्रुप हट गया Cl2 वाला। चलिए देखिए, और जब Cl2 वाला हटता है तो यहां से 2Cl, बहुत कंट्रास्ट समझ में आया, जान लीजिएगा। यहां Cl2 और ये 2Na और 2Cl, भागा क्या यहां से? चोर निकल के भागा, 2NaCl। और अब बताइए यहां पे बचा क्या? 2OH। तो ये OH, ये भाई बेंजीन रिंग कितनी अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। और यहां पे था क्या? CH, ये तो है ही ऑलरेडी। देखिए, अरे इतना ज्यादा तुम्हारी थोड़ी प्रशंसा कर दी, तुम डब में सही हो गए। CH, और अब यहां से क्या बचा? OH, तो ये हो जाएगा CHOH का होल ट्वाइस। कार्बन की वैलेंसी देखें, 4 4 1 5 5 1 6 और 6 और दोनों ग्रुप OH है ना, 2 वैलेंसी, तो OH का होल ट्वाइस। ये आप देखिए। और स्टेप लास्ट, थर्ड। अब अगर हम स्टेप थर्ड में कह दें तो इसका जो होता है इसी अम्लीय माध्यम में, ये Cl की उपस्थिति में क्या होता है? यहां से वाटर निकल जाता है। और जब यहां से वाटर निकल जाएगा तो अब बताइए हमको मिला क्या है? यहां से 2 हाइड्रोजन गया और 1 ऑक्सीजन गया, तो ये तो पूरा हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, कितना बचा? केवल 1 ऑक्सीजन ना, बस। स्टेप थर्ड,
मजा आएगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर उसके बाद मजा लीजिए। यहाँ OH और यहाँ पे क्या है CHOH का होल ट्वाइस, और फिर यहाँ चाहे अम्लीय माध्यम दिखा दीजिएगा या क्षारीय माध्यम कुछ लोग दिखा दिया कर देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप चलिए बस केवल कुछ नहीं। अब आपको मैंने बताया यहां से H2 निकल के दीजिए, लीजिए यहां पे क्या है OH और यहां से क्या हुआ प्लस H2 बाहर, एक 2 H2 और एक ऑक्सीजन बचा ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचा CH और फिर क्या हो गया O, लीजिए हो गया। अब इसका अगर नंबर इक्वल हो गया तो यहां से ये भाई पहले है ना एल्डिहाइड, तो 1 2, दूसरी पोजीशन को क्या कहते हो हाइड्रोक्सी, तो इसीलिए इसको हमने नाम क्या दिया आर्थो हाइड्रोक्सी। क्या नाम दिया इसका आर्थो हाइड्रोक्सी। और फिर इसके बाद आप ये बताइए क्या बचा बेंजल्डिहाइड, इसको ऐसे कर लीजिए ना, देखिए थोड़ा सा, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को ही हम लोग क्या कहते हैं राजू सैलिसल ड्रिहाइड। यही तीनों स्टेप्स है, ये जान लीजिएगा। अब आपको देख लीजिए मैंने जो लिखाया है, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करने पर NaOH के क्षारीय जल अपघटन करने से आपको क्या प्राप्त होता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और ये आपको ये प्राप्त होता है। और इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं राइमर टीमन अपक्रिया कहते हैं। और अगर कुछ बच्चे इस रिएक्शन को वही पुराने अंदाज में लिखना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं कोई गलत नहीं काटेगा राजू, अगर आप पुराने अंदाज में ही लिखना चाहते हैं। पुराना अंदाज कौन सा है, यहां से OR, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, लीजिए ये आपका हो गया फिनॉल, लीजिए हाजिर है, और प्लस 3 NaOH, पहले क्लोरोफॉर्म लगाइए CHCl3 और प्लस 3 NaOH, और अब आप मेन प्रोडक्ट जो आपका अंतिम उत्पाद है तो ये यहाँ OH रहेगा और यहाँ CHO, और यहाँ पे 3 NaCl है ना, ये बाहर होगा, और प्लस 2 H2O। जिसको ज्यादा अगर कुछ समझ में आएगा नहीं तो आप ये रिएक्शन भी फॉलो कर सकते हैं। ये देख लीजिए फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, और NaOH की उपस्थिति में जब अपघटन किया गया है तो आपको सैलिसल्डिहाइड, यही है आपका जो जहां पे है यही बना हुआ है, पूरा वही नाम है, लिख लीजिएगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या क्या होता है सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। और आज आपके लिए हम बहुत एक बढ़िया सा इंफॉर्मेशन आपको बताने जा रहे हैं, इसको आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। आप देखते हो कि हमारे पूरे YouTube चैनल पर क्या हुआ करता है, आपको हाई स्कूल की केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 12th की बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब पूरे लेक्चर्स वीडियो जो है अपलोड कर रहे हैं हम पर डे। तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है अपनी क्लास का वीडियो सेलेक्ट करने में तो आप YouTube चैनल पे जब जाइए तो वहाँ पे रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री जैसे ही आप लोग चैनल को ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद जो मेन पेज होता है जहाँ पे लिखा रहता है सब्सक्राइबर इतने हुए हैं और मेरी पिक्चर्स भी रहती है एकदम बगल में, तो आप देखेंगे तो उसके ऊपर एक लिखा रहता है प्ले लिस्ट, एकदम ऊपर ऐसे ऊपर देखिएगा तो प्ले लिस्ट लिखा रहता है। उस प्ले लिस्ट को ओपन करिएगा तो ओपन करेंगे तो आपको 2 या 4 प्ले लिस्ट मिलेगी। इसमें 12th की केमिस्ट्री की अलग है, बायोलॉजी की अलग है, हाई स्कूल की केमिस्ट्री अलग है, हाई स्कूल की बायोलॉजी अलग है। तो आप केवल जिस क्लास को लेक्चर को देखना चाहते हैं आप उसको ओपन करिए तो सारा उस क्लास की वीडियो आपको केवल उसी क्लास का ही मिलेगा लेक्चर। तो इस तरीके से आपको पूरे चैनल पर जो पूरा मैराथन दौड़ लगानी पड़ती है, आपको मैराथन दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, आप बड़े आराम से खुद अपनी क्लास का ही लेक्चर क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। और अगर जिसको वहाँ से आसानी हो रही तो वहीं से आप प्राप्त कर लीजिए। तो ये भी एक तरीका है आपके लिए आसानी
से बताने का मेरा जो तरीका था वो मैंने आपको क्या किया, बता दिया। तो आप लोग इस चीज़ को कर लेंगे और बढ़िया तरीके से फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आपको। अब चलिए ध्यान दीजिए, अगली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा। मैंने शुरू में रिएक्शन में, इस चीज के रिएक्शन में ही मैंने बताया था कि इसी रिएक्शन में क्या किया जाता है, राइमर टी1 अभिक्रिया में, जहां पे आपने क्या किया है, क्लोरोफॉर्म लिया है, अगर वहीं पे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हो आप, और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते हो तो आपको मिलता क्या है जानते हो, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। और आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल को हम लोग क्या कहा करते हैं, सैलिसिलिक एसिड कहा किया करते हैं। तो इस चीज को भी आपको हम बता रहे हैं, इस चीज को भी आप समझने का प्रयास कीजिए, बढ़िया तरीके से जान लीजिए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको ध्यान दीजिए, लैंग्वेज क्या बनेगी राजू, इसकी पूरी की पूरी एकदम वैसे ही कॉपी है ये भी। यदि फिनॉल की अभिक्रिया CCl4 बोले तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं NaOH या KOH के साथ कराई जाती है, तो अंतिम उत्पाद, फाइनल प्रोडक्ट, हमसे 20 से ज्यादा नहीं मतलब होता है, अंतिम उत्पाद सैलिसिलिक, जो कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया में भी बना था, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस या इसे भी नहीं तो दूसरा कोई समझ लीजिए, राइमर टी1 अभिक्रिया कहते हैं। इसे भी क्या कहते हैं भैया, राइमर टी1 अभिक्रिया कहते हैं। यदि फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH के साथ कराई जाती है या KOH के साथ, तो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो सैलिसिलिक एसिड होता है। और इस रिएक्शन को भी क्या कहा जाता है, अब इसको राइमर टी1 अभिक्रिया कहा जाता है, जिसका स्टेप फर्स्ट, फिर माध्यमिक कंपाउंड बनेगा, लास्ट में आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। फिनॉल ये है आपका, बढ़िया समझिए, ये प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला CCl4, ये है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड चेंजेस। अब क्या होगा राजू, वही हाल हुआ जो उसमें हुआ था रिएक्शन में, यहां से H और इसमें से एक Cl बाहर हो जाएगा, HCl। और आप बताइए, ये बेंजीन रिंग, यहां पे क्या बचा, OH, और अब यहां क्या बचा बताओ, H तो इसके साथ और Cl निकल गया, तो यहां बचा है CCl3 और प्लस क्या हो गया, एक HCl बाहर हो गया। ये देख लीजिएगा, देख रहा हो ना, ये भी माध्यमिक उत्पाद ही होगा। स्टेप सेकेंड, अब इसका फिर आप क्षारीय जल अपघटन कर दीजिए। तो अब आप देखिए, यहां OH और ये CCl3, और आप बताओ कितने NaOH हैं, कितने क्लोरीन है, 3। तो 3 क्लोरीन को विस्थापित करने के लिए, उसमें 2 था, तो 2 को विस्थापित करने के लिए आपने कितना लगाया था, NaOH 2, अब 3 है तो 3 NaOH लगाओ, प्लस 3 NaOH
अब इसके बाद भैया यहां से OH, और अब देखिए इसमें से तीनों Cl हट जाएंगे। तो जब तीनों Cl हट जाएंगे तो यहाँ केवल C, और अब बताओ 3 के स्थान पे कितना OH इसमें से जाएगा? 3। पहले 3 अपने Cl गायब हो जाएगा यहाँ से इसके और इसके साथ। अब बचा क्या इसमें से 3 OH, तो ये जो 3 बाहर को 3 बैलेंस खाली थी, तो यहाँ हो गया OH का होल थ्राइस। अरे अगर हमको कहोगे ना तो हम ऐसे लिख देंगे तो डांस कर जाओगे, जान लीजिएगा। यहाँ OH और यहाँ पे देखिए C, फिर OH, COH, COH, देख रहे हो? यही है, हाजिर है हुजूर का घोड़ा। तो अब लास्ट में रिमूव कर लीजिए पानी को, स्टेप 3। अब यहां से क्या होगा, H2 को बाहर करोगे। चलिए ले आइए इसको, COH का होल थ्राइस। अब चलिए यहां से ज्यादा कुछ मतलब है नहीं। अब इसी में से क्या करना है आपको, 2 H2O निकालना है। कितना H2O? 2। अब जब 2 H2O निकालोगे, 2 H2O कैसे निकालोगे? 1 निकालोगे, हाँ सॉरी 1 निकलेगा। 1 आपका जब H2O यहां से निकलेगा तो बताओ 3 हाइड्रोजन है, तो अब यहां से 1 H2O पहले बाहर करो। 3 हाइड्रोजन निकल गया, 1 आपका सॉरी 2 हाइड्रोजन निकल गया, तो 1 हाइड्रोजन बचा। और अब ऑक्सीजन कितना आपका निकल गया? 1। कितने ऑक्सीजन बचे हैं? 2। तो यहाँ पे देखो पहले क्या है? C, ध्यान समझिएगा, C है। अब आपका 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2O के रूप में निकल गया है। तो अब कितना ऑक्सीजन बचा है? 1 निकला है, 2 बचा है, तो COO और 1 हाइड्रोजन बचा है। हुई ना कुछ दिमाग वाली बात? नंबरिंग करोगे तो यहाँ से 1 और इसको 2 रखोगे, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो। भाई ये मेन फंक्शनल ग्रुप है ना कार्बोक्सिलिक। आर्थो हाइड्रोक्सी, बोलिए, बेंजोइक एसिड, कॉमन नेम। हमको केवल रिजल्ट से मतलब होता है बस। यहां से चले थे यहाँ पे आ गए। जैसे साल भर आप पढ़ाई किए, क्या किए, उससे घर वाले देखते रहते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब जिस दिन रिजल्ट आता है तो उस दिन आपके घर वालों के साथ साथ स्कूल वाले, परिवार के, गांव के, स्कूल के बच्चे सब आपको देखते रहते हैं कि प्रोडक्ट क्या आ रहा है, उत्पाद क्या आ रहा है। इसीलिए जो लोग सो रहे हैं वो लोग जाग जाएं, अब पढ़ाई करें। अभी 3रा चैप्टर चल रहा है, अभी बहुत दूर मंजिल है, कारवां भी ऐसे नहीं खत्म होगा, जान लीजिएगा आपका। तो अब यहाँ आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, और इसी का नाम क्या होता है, जो लिखा भी हूं, सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम होता है इसी का? सैलिसिलिक एसिड। तो इस तरीके से ये भी आपकी कौन सी अभिक्रिया है? राइमर टीमन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? राइमर टीमन अभिक्रिया, जान लीजिएगा। अगला जो हम बताने जा रहे हैं, अब आज नेवी रिएक्शन चल रहा है तो नेवी रिएक्शन की बात कर ले रहे हैं। तुम मिट जाओ पहले जल्दी से, सारे बच्चों इसको उदाहरण बढ़िया सा साफ साफ सुंदर अक्षरों में जान लीजिएगा। अब हम जो बताने जा रहे हैं वो है गटरमैन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? गटरमैन अभिक्रिया, जान लीजिएगा। गटरमैन अभिक्रिया में जो अंतिम उत्पाद होता है वो आपका आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ही होता है। कौन होता है? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसमें भी मतलब जो राइमर टीमन अभिक्रिया की क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया में बना था वही उसमें भी होता है। लेकिन गटरमैन अभिक्रिया होती क्या है, इस चीज को पहले समझिए। तो बढ़िया सा इसको आप लोग लिखें। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग। आइए भैया, गटरमैन। कुमार विश्वास साहब ने एक बार कहा था कि जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि। तो कहा उन्होंने भाई जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि का मतलब क्या होता है जानते हो? एक कवि था, वो रात्रि के समय जानते हो सब लोग क्या करते हैं,
रात्रि के समय वो किसी कवि सम्मेलन में गया और कवि सम्मेलन में जब उसको पूरा किया और करने के बाद बढ़िया सा जब वो आपकी 3rd डिग्री वाला टेम्परेचर का पाउच लिया और उसके बाद रास्ते में आ रहा था बढ़िया सा एकदम ठीक ठाक तरीके से, तो जब सड़क रास्ते में देखते ही वो बड़ी बड़ी जो सड़कें हुआ करती हैं उसमें बगल में क्या होते हैं, सीवर होते हैं। तो दिन में सीवर पे काम लगा हुआ था, दिन में नहीं लगा था, शाम को लग गया था। देखते वक्त जाते वक्त उसको कुछ नहीं समझ में आया था, तो वो क्या हुआ, उतना ध्यान नहीं दिया और उसी सीवर का एक ढक्कन खुला था और उसी सीवर से वो चला गया नाले के अंदर। और जब नाले के अंदर गया तो वहाँ पे जब पानी और परफोरेटेड एकदम सेंटेड चीज़ उसको मिली तो उसने देखा और विचार किया, तो उसने कहा जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच गए कवि। ये एकदम वहाँ से सेट होती है। तो हम आपको बता रहे हैं गटर माइन, गटर माइन से नाम आया था इसलिए गटर माइन अब क्रिया बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ भैया गटर माइन, गटर मान होता है, मैन नहीं होता है। गटर मान अभिक्रिया, क्या मैं लिखा, गटर मान अभिक्रिया या गटर मैन भी लिख सकते हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, या मैन मान, इसलिए अंग्रेजी अच्छी रहती है। फिनॉल की अगर अभिक्रिया क्या की जाती है, हाइड्रोजन साइनाइड एवं HCl, हाइड्रोजन साइनाइड और HCl का जो मिश्रण होता है इसी को कुछ लोग कहते हैं गटर मान रीजेंट भी कहते हैं, ये भी आप जान लीजिएगा। तो आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि फिनॉल की अभिक्रिया जिंक क्लोराइड ZnCl2 एवं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ करने पर ZnCl2 की उपस्थिति होती है और HCl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों एक होते हैं के मिश्रण के साथ अगर करते हैं तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होता है और फिर उस इंटरमीडिएट जो कंपाउंड होता है उससे हम लोग लास्ट में क्या प्राप्त कर लेते हैं, सैलिसल्डिहाइड प्राप्त कर लेते हैं जब उसको हम लोग हाइड्रोलाइज्ड किया करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए रिएक्शन की लैंग्वेज, फिनॉल की अभिक्रिया ZnCl2 की उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में HCl प्लस HCl के मिक्सचर्स के साथ करने पर, जब इसके साथ करेंगे तो एक माध्यमिक उत्पाद प्राप्त होता है, करने पर माध्यमिक उत्पाद, मीडियम्स या इंटरमीडिएट, माध्यमिक उत्पाद नहीं लिखा जाता उसको, यौगिक उत्पाद तो फाइनल में होता है, यौगिक प्राप्त होता है जिसका जल अपघटन करने से, जिसका जल अपघटन करने पर ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया था तभी कहा था ना आपको कि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े अच्छे अच्छे रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे और जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। बेंजल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। लीजिए राजू, फिनॉल आपका ये है, प्लस HCl प्लस HCl,
प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। अब ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग गटरमैन रिजेक्ट भी कुछ लोग कह देते हैं। एक गटरमैन कोच अभिक्रिया है। गटरमैन कोच अभिक्रिया में यहाँ पे केवल कार्बोनिल क्लोराइड लिया जाता था, बस कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और HCl का मिश्रण। लेकिन पहले गटर मान पढ़ लीजिए, गटर कोच मान कभी भी पढ़ लेंगे। तो गटरमैन में क्या बताया, फिनॉल लिया गया ZnCl2 की उपस्थिति में HCl और HCl के मिश्रण के साथ। तो कुछ बात को याद रखेंगे राजू, तो यहाँ से तो ये HCl बाहर होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इस रिएक्शन में ऐसे ही होता है कि यहाँ से HCl बाहर। अब उसके बाद देखिए यहाँ से क्या बाहर होगा, H। क्या होगा, H, और ये C और H, और फिर इसका H आकर के किसके साथ जुड़ जाता है, N के साथ। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा अच्छा सा उत्पाद है, खूबसूरत सा OH। यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं है, CH। देखिए हो गया ना CH, और यहाँ का जो H निकला वो डबल बॉन्ड NH। थोड़ा तुम इधर जाओ ना, यही है आपका माध्यमिक यौगिक। क्या है ये, माध्यमिक यौगिक। यहां से C और ये H और फिर NH आ गया ना, और ये ZnCl2 की उपस्थिति में ये केवल प्रेजेंस था, बाहर हो गया। अब दूसरा स्टेप, अरे आप लोगों की सुविधा के लिए हम इसको स्टेप में ले जाते हैं, जो आपका दर्द है उसको हम जानते हैं, नहीं तो ऐसे एक का स्टेप में हम भी लिख दें जैसे बुक में लिखा गया है, तो आप पता नहीं लगेगा कि कौन सा निकल रहा है, कौन जा रहा है, क्या होगा। तो अब थोड़ा सा बड़ी बनो, OH। अब यहां से देखिए CH डबल बॉन्ड NH। अब इसकी अभिक्रिया जल से कराई गई, इसके साथ, जल के साथ। जल का जो फॉर्मूला होता है आपको मालूम है, क्या होता है, H2 और फिर O। क्या होता है, H2O। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये हो गया आपका जल, और यहां से NH और ये 2, तो 2 1 3 और 1 नाइट्रोजन, बाहर क्या हो गया, NH3। देख रहे हो ना, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 3 और नाइट्रोजन 3, NH3। अब बचा क्या यहाँ पे, CH और ये बचा ना O। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, OH और यहाँ हो गया CH, हो गया। इसी का नाम है सैलिसल्डिहाइड, क्या नाम लिखा है ये। तो मजा लीजिए, केमिस्ट्री की जान लीजिए। गटरमैन अभिक्रिया, गटरमैन अभिक्रिया राइमोटिमन अभिक्रिया का फाइनल प्रोडक्ट देखिए एक है, बट इन केस ऑफ उसमें जब क्लोरोफॉर्म लिया जाता है तब। अगला रिएक्शन वो भी आपके लिए है, और ये नाइट्रोजन वाले में रिएक्शन मिलेगा जो बताने जा रहा हूं, उसका नाम है रिएक्शन का युग्मन अभिक्रिया। क्या नाम है उसका, युग्मन अभिक्रिया, या उसको हम लोग कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, राइमोटिमन अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ये सब रिएक्शन आपको हम बता रहे हैं। सबको आप जो बच्चे समझदार होंगे वो अलग कापियों में या पीछे नेम रिएक्शन को अलग से लिख रहे होंगे, और जो नहीं लिख रहे होंगे वो बहुत अच्छे वो भी है। चलिए अगला है युग्मन अभिक्रिया। ये आपको मैं बता रहा हूं नाइट्रोजन वाले यौगिक में भी मिलेगा। जब नाइट्रोजन युक्त यौगिक आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे भी ये रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। इस रिएक्शन में आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कपलिंग रिएक्शन।
कुछ रिएक्शन आपको मैं बार बार बताता हूं कि यहाँ वहां आपको इस चैप्टर में भी रेफरेंस में यहाँ पे होते हैं, उस चैप्टर में उसके रेफरेंस में होते हैं, तो आपको बता रहा हूं, सुनिए इस रिएक्शन को। बताएं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया जाता है और अगर उसके पहले जाना चाहते तो एनिलीन का डाइजोटीकरण करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया जाता है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अफ्रिया फिनॉल से कर दी जाती है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में भी बेंजीन रिंग होती है और आपके फिनॉल में भी, और दोनों बेंजीन रिंग मतलब जो ग्रुप रिंग होती है, दोनों दो रिंग हैं और दोनों रिंग आकर के एजो ग्रुप से आपस में जुड़ जाती है और दो रिंग इसमें आपस में एजो ग्रुप द्वारा जुड़ी रहती हैं, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, युग्म। युग्म माने क्या होता है, जोड़ा। कपल माने क्या होता है, जोड़ा। किसका, फेनिल रिंग का, बेंजीन रिंग का। जब दोनों आकर के आपस में जुड़ जाएंगे, जान लीजिएगा, बेंजीन रिंग किसके द्वारा, एजो ग्रुप द्वारा, तो उसी को ही कहा गया है कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया। दोनों बेंजीन रिंग आपस में आकर के क्या हुआ करती हैं, एजो ग्रुप द्वारा जुड़ी रहती हैं और इसमें बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो है ये एक प्रकार की डाइज है। डाइज मीन्स जानते हो, रंग, रंजक। आजकल देखिए ना हेयर वगैरह में लगा के बढ़िया सा एकदम सज धज के चलते हैं सब लोग। तो आपको यहां बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पूरी रिएक्शन की बात बता रहा हूं, फिर सुनिए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनॉल के साथ करने पर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन नामक रंजक प्राप्त होता है। इसी रिएक्शन को ही युग्मन अपक्रिया कहते हैं। व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विल बी फिनॉल टू गिव पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज अ coupling reaction. Para-hydroxy एजोबेंजीन्स आर यूज्ड एज डाई, और डाई जानते ही हो आप लोग क्या होता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। फिनॉल की अभिक्रिया, इसके साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ करने पर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ करने पर पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन नामक रंजक, जो रंगना जाता है जिससे, डाई होता है ना, ये प्राप्त होता है। When phenol react with benzene diazonium chloride to give para-hydroxy azobenzenes dyes, this reaction is known as coupling reaction. इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। युग्मन कपल अभिक्रिया कहते हैं। खता तुझ मोह की हम हाल दिल किसी से कहे, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। यहाँ पे फिनॉल जो लिखा जाएगा उस बेंजीन रिंग को हम थोड़ा तिरछा लिखेंगे, मतलब है कि बेंजीन रिंग को सीधा नहीं लिखेंगे और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को भी। तो देखिए सबसे पहली चीज तो बीडीसी का फार्मूला क्या होता है राजू, ये और ये और ये हो गई बेंजीन रिंग, तिरछा मार दिया ना, ले अब क्या गिर गई बेंजीन। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का N2Cl होता है ना, तो N डबल बॉन्ड NCl, यही है बेंजीन
डाइजोनियम, ये ग्रेजुएशन में है माय डियर, खूब बढ़िया सा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वगैरह। और इंटरमीडिएट की ऑर्गेनिक ना, ये पूरी ऑर्गेनिक में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक, जान लीजिए 25% से ज़्यादा कोर्स आपको ग्रेजुएशन में मिलता है पढ़ने के लिए। और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सारे रिएक्शन यहीं पढ़ने को मिल रहे हैं। इसीलिए आप बता रहे हैं ग्रेजुएशन की भी क्लासें आपको, और कंपटीशन में तो आप कूद ही सकते हो बड़े आराम से। बस यही है कि जैसे रिएक्शन बता रहा हूँ ऐसे एकदम केमिस्ट्री होनी चाहिए, खाने में केमिस्ट्री, पानी में केमिस्ट्री ना, टूथपेस्ट में केमिस्ट्री, अगर रात में आपकी लाइट जल रही है तो उसमें भी केमिस्ट्री है, बल्ब फिलामेंट लगा हुआ उसमें तार लगा हुआ है, साइकिल से जा रहे हैं तो लोहा उसमें केमिस्ट्री, स्कूल का बैग उसमें केमिस्ट्री, पेन में केमिस्ट्री, घर आपकी केमिस्ट्री, ऑक्सीजन ले रहे हो वो केमिस्ट्री, पूरी लाइफ केमिस्ट्री। इट्स ओके। तो आपको मैंने बताया क्या, फिनॉल लीजिए, क्या लीजिए, फिनॉल। फिनॉल का जो फॉर्मूला होता है आपको मालूम है, उसकी भी ऐसे तिरछी लिखेंगे आप। ये देखिए, आयो राम जी तुम थोड़ा सा अच्छी से बन जाओ ना। ये यहाँ से ऐसे देखिए, ऐसे, और ये हो गया OH, ये फिनॉल है ना जी। अब यहाँ से इसका EH बाहर कर लीजिए, तुम बाहर थोड़ा सा स्पेस बनाया जाए, नहीं तो बेंजीन के लिए दिक्कत हो रही है। चलो भाई बन जाओ स्पेस, प्लस EH, ये और ये आप लोग नीचे चाहे ऐसे लिख लीजिए करिएगा, अगर नहीं आएगा, नहीं तो एकदम कॉपी में यहाँ शुरू करोगे आ जाएगा। ये है फिनॉल, थोड़ा स्पेस कम कर लीजिएगा। ये देखिए कितना अच्छा सा खूबसूरत सा है। अब आप देखिए यहां से ये Cl बाहर हो गया, माइनस या Cl। अब इस नाइट्रोजन के जहां से ये Cl बाहर हुआ, इसी रिंग से इसको लाके जोड़ दीजिए। कितना अच्छा है ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2Cl होता है ना, फार्मूला लिख दिया। ये फिनॉल है आपका, और यहां से इस फिनॉल का मैंने H बाहर कर लिया, OH है ही जान लीजिए। तो आप चलिए यहीं शुरू करिए एकदम, पहले रिंग बनाइए अच्छी सी खूबसूरत सी, यहां बन गई रिंग। और उसके बाद आप ध्यान दीजिए यहां से N, चलिए एकदम बढ़िया से नकल मारिए। अब देखिए यहां तक तो आ गए, अब ये चीज तो गायब हो चुकी है, यही आगे जुड़ गया है, जोड़ दीजिए इससे। तो कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। इसके बाद अब क्या करना है, इसका नाम, ये Cl तो निकल गया, इसका जो नाम मैंने बताया था देखिए लिखा गया है, ये देखिए 1 2 3 4, चौथी पोजीशन का मतलब पैरा, 1 2 3 जहां से फंक्शनल ग्रुप होता है करते हैं ना, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है भैया, युग्मन अभिक्रिया। तो फिनॉल की अभिक्रिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ करने पर पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन नामक रंजक प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां से आपका ये भी रिएक्शन हो गया। अगला एक रिएक्शन आपको बता रहे हैं, इसका हाइड्रोजनीकरण फिनॉल का। आज फिनॉल को खत्म ही कर देंगे, फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण। आप लोग जानते हो किसी भी कंपाउंड का हाइड्रोजनीकरण ज्यादा करके निखिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, जैसे तेल और या वनस्पति तेल और वसा का अगर निखिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कहते हो हाइड्रोजनीकरण तेल और वसा का, तो क्या आप बता जानते हो, वनस्पति घी, इसको भी हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो अगर हम फिनॉल का क्या किया करते हैं, निखिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करते हैं, तो जो रिंग के अंदर जितने भी डबल बॉन्ड है सब टूट जाते हैं, जान लीजिएगा। जैसे बेंजीन है उसका अगर हाइड्रेशन कर दीजिए हाइड्रोजनीकरण, तो वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाती है, सभी डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। वहां से भी ये प्रूव होता है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है। कुछ रिएक्शन आपसे पूछे जाते हैं 11th लेवल पे कि सिद्ध कीजिए कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजनेशन कर देते हो तो वहां पता लग जाता है। तो यहां बता रहा हूं इससे भी पता लग जाता है कि फिनॉल में बेंजीन रिंग है। कैसे है देखिए, फिनॉल
की अभिक्रिया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोजन गैस के साथ, या फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करने पर। अच्छा नहीं कोई जो आप फिनॉल का बहुत खूबसूरत फिनॉल का निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये जो हम आनंद लिया करते हैं, ये हमारी जान लीजिए एक तरीके से क्लास में इंटरटेनमेंट या आप लोगों को इंटरेस्ट उत्पन्न करने के लिए हुआ करता है, और आनंद लेते रहते हैं। इसी साथ साथ टाइम भी पास होता रहता है और आराम से मन भी लगता रहता है पढ़ने में, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, नहीं तो आप कुछ और सोचते हो। फिनॉल का निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ओके चलिए मजा लीजिए, क्या करें बताइए जल्दी से। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करने पर, हाइड्रोजनीकरण क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा चीज ही है, करने पर क्या बनता है? साइक्लो हेक्से ना, इसको रबर का विलायक के रूप में बहुत अच्छा उपयोग किया था, रबर के विलायक साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त होता है। अब काफी बच्चे ये सोचते होंगे कि एनसीईआरटी में रिएक्शन हमको देखने को तो नहीं मिल रहे हैं, तो आपको हम बता रहे हैं कि हम किस चीज की बीमारी है, हमको नहीं मालूम कि कौन सा रिएक्शन आपको फ्यूचर में काम करेगा, ये जान लीजिए। तो एनसीईआरटी तो आपको छोड़ेंगे नहीं उसको, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा भी हमारा देने का कर्तव्य है, जिससे आप हमेशा सुपीरियर रहें। तो ये हो गया फिनॉल। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और यहाँ OH हो गया क्या? OH। चलिए अब इसका जो रिएक्शन होता है, कितने डबल बॉन्ड हैं? 3। तो एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, और आपको मिल क्या जाएगा, ये सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और केवल OH बस। अब बताइए इसका नाम साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और अब दिखाई क्या दिया? OH। तो साइक्लोहेक्सेन और OH को क्या कहते हो? आल। तो क्या बन गया? साइक्लो हेक्सेनॉल, बस ये डबल बॉन्ड दोनों ब्रेक हो जाएंगे तीनों। अब आपका ये बन गया। चलिए राजू, अगला रिएक्शन जो आप लोग चाह रहे हो वही अब हम कर भी देते हैं। आपको हम बता दे रहे हैं, एनसीईआरटी का ही एक रिएक्शन आपके यहाँ है, ऑक्सीकरण। बड़ा आराम से देखिएगा क्या दिया गया है इक्वेशन, ऑक्सीकरण। बहुत एकदम बीच में देखिए, जहाँ पे राइमर टीमन क्रिया लिखी गई होगी उसी के साइड में एकदम देखिएगा आपको, तो एक छोटा सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन फिनॉल का दिया गया है। बढ़िया से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और आप इतना ज़्यादा एक्सीलेंट हो जाइए पढ़ने में कि स्वामी विवेकानंद की तरह आप बता दीजिए जनाब कि किस पेज में कौन सी लाइन पे लिखा गया है, तब हम जानते हैं कि आप एकदम बातों को अच्छा समझ रहे हैं ना। ऑक्सीडेशन, फिनॉल का अगर कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, फिनॉल का अगर हम क्या करते हैं, जैसे डाइक्रोमेट, अम्लीय डाइक्रोमेट में पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अगर ऑक्सीडेशन करते हैं फिनॉल का, तो डाई कीटोन एक यौगिक प्राप्त होता है, और उसी डाई कीटोन यौगिक जो हुआ करता है उसी को मैंने आपको नाम भी बताया था एक बार, क्यूनोन। क्या नाम बताया था? क्यूनॉल एक बताया था, इसका नाम क्यूनोन होता है।
तो फिनॉल का अगर ऑक्सीडेशन किया जाता है Na2Cr2O7 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में, तो आपको क्या मिलता है? डाइकीटोन प्राप्त होता है। When phenol will be oxidized in presence of sodium and potassium permanganate, फिनॉल का अम्लीय Na2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर तुम चाक कितनी अच्छी हो, डाइकीटोन को चाहे कहो, या उसका नाम होता है या बेंजो क्यूनोन हमने कहा था, बेंजो क्यूनोन प्राप्त होता है, चाहे डाइकीटोन कहो चाहे बेंजो क्यूनोन। तो यहां पे भी हम डबल बॉन्ड वाला ही रिएक्शन लिखेंगे, इसमें बॉन्ड दिखता रहे। ओ सॉरी, देखिए कितना तेजी से बनाया, रिंग वाला नहीं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ OH। और अब आप इसका 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लीजिए, कितना मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लीजिए, और फिर इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या सॉरी K2Cr2O7, यहां पे KMnO4 नहीं रखना है, लिखा ऊपर क्या है वही लिखिए, K2Cr2O7 2 लिया गया। तो अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा राजू, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और एक डबल बॉन्ड को इधर और डबल बॉन्ड को ऊपर, और दोनों डबल बॉन्ड खिसक के, क्योंकि यहाँ बैलेंस खाली हो गई, यहाँ पे आ जाएंगे। ये कितना अच्छा है ना, ये इसका नाम होता है, देखो इधर भी C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, डाइकीटोन देख रहे हो कि नहीं, इधर भी इधर भी, तो ये क्या हो गया, और प्लस क्या बाहर होगा, प्लस आपको क्या बाहर होगा, आपका H2O हमारे साथ साथ यहाँ पे ये लोग भी आनंद लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, H2O बाहर हो गया भैया, इसका नाम होता है, यहाँ से H निकलेगा ना, एक H यहाँ का, एक H यहाँ से, तो इसका नाम है बेंजो क्यूनोन। ये रिएक्शन पूछा गया है गांधा। फिनॉल ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7 or K2Cr2O7 to give डाइकीटोन्स or बेंजोक्यूनोन्स। ये आपके सामने इसका क्या है, रिएक्शन है। एक रिएक्शन हमारा और बहुत बताने का मन कर रहा है, उसको भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद फिनॉल का हम आपका क्लास के यहीं पे क्लोज करेंगे और उसके बाद इसका उपयोग बता देंगे। बस वो है एसीटोन के साथ क्रिया। क्या है, एसीटोन के साथ क्रिया। फिनॉल की अपक्रिया अगर क्या किया जाता है, एसीटोन के साथ की जाती है। फिनॉल के यहाँ 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, जैसे फिनॉल से फिनोल्फिलीन बनाते समय लिए थे। तो अगर फिनॉल की अपक्रिया एसीटोन की अपक्रिया फिनॉल से अगर की जाती है तो एक कंपाउंड प्राप्त होता है, उसका नाम होता है बिसफिनॉल ए। क्या नाम है, बिसफिनॉल ए। एसीटोन की अभिक्रिया किसके साथ, फिनॉल के साथ
करने पर बिसफिनॉल ए, इसका नाम ही ऐसा है भैया, बिसफिनॉल ए प्राप्त होता है। रिएक्शन लिखें। एसीटोन का फार्मूला CH3C डबल बॉन्ड O CH3। डाईमेथिल कीटोन को ही हम लोग एसीटोन कहते हैं। डाईमेथिल कीटोन को ही क्या कहते हैं? एसीटोन। और प्लस फिनॉल। फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। बढ़िया सा 2 रिंग पहले बनाइए। एक ये यहाँ लगा दीजिए OH, जैसे युग्मन अपक्रिया में लिखे थे। और फिर एक रिंग और बनाइए फिनॉल की। आप भी इतनी प्रैक्टिस कीजिए ना कि प्रत्येक रिएक्शन की ऐसे रूह तक एकदम वाकिफ हो जाएगी। देख रहे हो, ये आपका क्या है? फिनॉल। तुम यहां से चलो, देख रहे हो H2O बाहर। तो कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है ओ CH3 अब यहाँ दोनों में बॉन्ड है, इस पे एक रिंग पे आ जाएगा, एक रिंग पे। ओ ये जो बढ़िया है, ये जो दुनिया है, बन है कांटों का, तू फुलवारी है। देख रहे ना दोनों रिंग। और यहां से भी कितना अच्छा डांस करता हुआ रिएक्शन। और ऊपर देखिए नाम ही है, नीचे भी लिख दे रहा हूं, इसी का नाम होता है बिसफिनॉल ए। तो मैंने बता दिया कि एसीटोन की अपक्रिया अगर फिनॉल के साथ की जाती है तो आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है और पानी आपका जो कंपाउंड प्राप्त होता है वो क्या होता है? बिसफिनॉल ए। और अब हम आपको बताया किया करते हैं फिनॉल का उपयोग क्या है। बढ़िया तरीके से इसका यूज जानने का प्रयास कीजिए तो आपके लिए बेस्ट होगा। जान लीजिएगा उपयोग फिनॉल का, यूजेस ऑफ फिनॉल। तो आप किसी चीज का अगर उपयोग आपको कम समझ में आता है तो सबसे पहले उसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टी में जो कंपाउंड बने उनको ध्यान दिया करो। जो उसमें मेन कंपाउंड है उन्हीं का नाम बता दिया करो कि इसको बनाने में, इनको बनाने में, उनको बनाने में। जैसे पहला तो एक सबसे बढ़िया उपयोग होता है, फिनॉल का उपयोग होता है जीवाणुनाशक के रूप में। ये सबको मालूम है फिनॉल आजकल किसके रूप में किया जाता है? जीवाणुनाशक के रूप में। पहला उपयोग हो गया। दूसरा, फिनॉल का से ही आपने क्या बनाया था बताइए? सैलिसिलिक अम्ल। और सैलिसिलिक अम्ल जो मैंने बताया था उसी दिन ही बताया था, सैलिसिलिक अम्ल एवं मैंने बताया था इसी से क्या बनाया जाता है? एस्प्रिन दवा है ना, ये एस्प्रिन एवं सैलॉल बनाने में। ये भी आपको मालूम है। अगर जिसको याद होगा वो बच्चे जान लीजिए समझदार हैं। कोल्बे स्पीड अपक्रिया में सैलिसिलिक अम्ल बनती है और सैलिसिलिक अम्ल की अपक्रिया अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से किया जाता है तो एस्प्रिन बनता है। और फिर इसी सैलिसिलिक अम्ल की अपक्रिया अगर फिनॉल से कर दी जाती है तो सैलॉल बनता है। तीसरा उपयोग पिक्रिक अम्ल बनाने में। और पिक्रिक अम्ल क्या है जानते हो? पिक्रिक अम्ल को हम लोग कहा करते हैं, इसको कहा किया करते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल या TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका एक नाम और है पिक्रिक अम्ल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो उसी को ट्राई नाइट्रोफिनॉल है TNP, ट्राई पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल। और ये क्या जानते हो? विस्फोटक है, जैसे TNT ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, TNG
ट्राइनाइट्रोटॉलुइन TNT, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन TNG, ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP, ट्राइनाइट्रोबेंजीन TNB, ये सब विस्फोटक है। TNT, TNG, TNP, TNB, देख रहे हो, ये सब विस्फोटक है, छोटे मोटे डायनामाइट जैसे। ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोबेंजीन। हम लोग जैसे एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, विस्फोटक बनाने में ये भी इसका उपयोग है। फिलहाल बहुत कलाकार आदमी है। चौथा आपने बार पढ़ा था फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन बनाने में भी ना, इसीलिए सारे रिएक्शन बताए ताकि आपको मालूम रहे सब। फिनोफ्थलीन बनाने में, फिर पांचवा अभी देखो बताया था जब कपलिंग रिएक्शन, रंजक या डाइस बनाने में, रंजक या क्या बनाने में, डाइस को बनाने में। तो इस तरीके से, और एक बहुत इसका हिट एग्जाम्पल है भी, उसको जब हम पॉलीमर वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो एक होती है लेडर-मेनासे रिएक्शन। उस लेडर-मेनासे रिएक्शन में हम लोग फिनॉल से बनाते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लास्टिक है जिसका उपयोग आजकल आप लोग कैबिनेट, मोबाइल का कवर, ये सब जो यूज कर रहे हो, होल्डर, स्विच। बेकेलाइट ऐसी प्लास्टिक होती है कि अगर एक बार गर्म हुई ना तो ऐसा ऐंठती है, दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते। जैसे कभी देखिए होल्डर वगैरह जो बिजली के होते हैं, जब लाइट बहुत तेज हो स्पार्क करके ऐंठ जाते हैं तो देखिए कैसे तिरछे हो जाते हैं कि मनाने के बाद भी नहीं मानते। तो अब यहाँ पे लेकिन कुछ प्लास्टिक होती हैं जो मुलायम रहती हैं, उनसे फिर से वस्तु नहीं बना सकते। तो थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, दो उदाहरण बताएंगे आपको। तो एक होता है छठा बेकेलाइट, बहुत बढ़िया। ये चाहते तो यही बता देते, लेकिन हमने सोचा कि आपकी NCERT ने वहां दिया है वहीं बताएंगे। बेकेलाइट के निर्माण, तो माय डियर, इस तरीके से हमारा आपका जो फिनॉल का पूरा सफर था वो यहाँ से आज आपका क्लोज हुआ करता है। और अब हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक ईथर की तरफ चलेंगे और उसके लिए हम आपको एक नया लेक्चर अब प्रोवाइड करेंगे अगली क्लास में आपको। और तब तक आप लोग बढ़िया सा इसका एक नोट्स बनाइए और पर डे लिखिए। और मैं आपको, मेरा कर्तव्य भी है कि अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं, आपको अच्छा लगता है पढ़ाया हुआ जो टर्म है, तो आप एक कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करें। और खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू, धन्यवाद।